हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और आज के इस इम्पोर्टेंट सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो नोटिफिकेशन आपका द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने निकाला है। यानी कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में एक अंडरटेकिंग है, पीएसयू की आपकी ये जॉब है जो कि टोटली आपकी परमानेंट बेसिस की जॉब रहने वाली है और आपकी फ्रेशर्स की जॉब रहने वाली है। तो ये वैकेंसी काफी अच्छी है, काफी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज, पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई हैं और इसमें जरूर अप्लाई करिएगा, बहुत अच्छी वैकेंसी आप लोगों के लिए आ रही है। तो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी बातों को डिटेल से जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर हैं, एक एडवोकेट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, लॉ स्टूडेंट हैं या ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से किसी भी तरीके से रिलेटेड हैं, तो इंडिया में लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो स्टेट बेसिस की हो, सेंट्रल बेसिस की हो, परमानेंट जॉब हो, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब हो, वो सब हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर बताई जाती हैं। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने ये जो वैकेंसी निकाली है ये आपकी टोटली परमानेंट बेसिस की जॉब निकाली है। और इसमें इन्होंने रिक्रूटमेंट ऑफ 550 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स यानी कि आपकी इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स पर टोटल मिला के 550 जॉब निकाली हैं। बट इसमें हमारे रेलेवेंस की जो जॉब रहेगी वो आपकी लीगल फील्ड की जॉब रहने वाली है। तो इसमें आप देख सकते हो कि रिस्क इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, अकाउंट्स स्पेशलिस्ट, आईटी स्पेशलिस्ट एक्सेट्रा की जॉब निकाली गई है। बट आपके रेलेवेंस की जो जॉब रहने वाली है वो है लीगल स्पेशलिस्ट की, जिसमें आपकी 50 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। तो इसमें 50 पोस्ट पर आपकी वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें अगर मैं वैकेंसी के बाइफिकेशन की बात करूं तो इसमें आपकी 8 पोस्ट एससी वालों के लिए निकाली है और 4 पोस्ट एसटी वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए 13 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 5 पोस्ट और अनरिजर्व कैटेगरी में 20 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बात करी जाए तो इसमें आपकी मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आपकी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में टोटल मिला के 3 वैकेंसी निकाली गई है। तो टोटल अगर बात करी जाए तो 50 पोस्ट पर आपकी वैकेंसी निकाली गई है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा नंबर रहने वाला है। आप चाहें तो जर्नलिस्ट की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बट लीगल वालों के लिए आपकी 50 वैकेंसीज इसमें निकाली गई हैं। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है दैट इज आपका कि इसमें आपको नेशनलिटी आपकी क्या होनी चाहिए। तो इसमें आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, टिबेटियन रिफ्यूजी। और आपका इसमें इंटेंशन जो कि जो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उस कैटेगरी में आप इसमें अप्लाई करेंगे। तो इसमें ये आपकी पूरी परमानेंट बेसिस की जॉब है और फ्रेशर्स की आपकी ये जॉब है वो हम वीडियो में आगे जानेंगे। तो अब हम आगे फर्दर इंफॉर्मेशन पर प्रोसीड करेंगे कि इसमें आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करी जाए, अगर आप जर्नलिस्ट कैंडिडेट होकर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आप भाई अगर आपने लॉ करी है तो वो भी ग्रेजुएशन ही है, तो ग्रेजुएशन की डिग्री बी एल एल बी एल एल बी आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और उसमें आपके 55% मार्क्स होने चाहिए अगर आप एस सी एस टी पी डब्ल्यू बी डी कैंडिडेट हो। और अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। स्पेशलिस्ट ऑफिसर में लाइक लीगल स्पेशलिस्ट के लिए आपकी जो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने रखा है वो है आपका ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट इन लॉ। अब इसमें आपके पास अगर बी एल एल बी है तो भी सही है, एल एल बी है तो भी सही है, एल एल एम भी है साथ में तो और भी अच्छा है, आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। बट डिग्री अगर आपके पास लॉ की है तो आपके अंडर कैटेगरी में 60% मार्क्स होने चाहिए और एस सी एस टी पी डब्ल्यू बी डी कैटेगरी में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद इसमें इन्होंने जो फर्दर और भी इंफॉर्मेशन क्लियर करी है उसमें इमोल्यूमेंट्स बेनिफिट वगैरह क्लियर करें हैं कि आपकी इसमें सैलरी कितनी होगी। तो जो भी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करेंगे उनको बेसिक पे 50,925 रुपए का प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छी सैलरी है। बढ़ते बढ़ते आपकी सैलरी समथिंग 1 लाख पर जाएगी, 96,000 पर, तो वही 90,000 1 लाख पर आपकी इसमें सैलरी चली जाएगी। और इसमें आपको अदर बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करे जाएंगे, लाइक आपको नेशनल पेंशन सिस्टम और आपका मेडिकल बेनिफिट्स, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस एक्सेट्रा आपको इसमें प्रोवाइड करे जाएंगे। एज रिलैक्सेशन की बात करी जाए कि इसमें आपको एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, तो इसमें आपका जो एज है
वो आपका मिनिमम एज जो है वो 21 साल यानी कि 21 ईयर्स आपकी इसमें मिनिमम एज होनी चाहिए। और आपकी जो एज काउंट होगी वो एज पर 1 अगस्त 2025 काउंट होगी। मिनिमम एज आपकी 21 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर्स इसमें होनी चाहिए। और इसमें आपकी जो एज है मैं बता चुकी हूँ 1 अगस्त 2025 के अकॉर्डिंग काउंट होगी। या फिर दूसरे शब्दों में बोलें तो आपका जो बर्थ है वो 2 अगस्त 1995 से पहले का नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 अगस्त 1995 से पहले का नहीं होना चाहिए, और 1 अगस्त 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। और इसमें आपको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा जाएगा। SC ST वालों को 5 साल का, OBC को 3 साल का, PWBD को 10 साल का। और फर्दर आपका जो एज रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है PWBD एक्स सर्विसमैन विडो वगैरह को, वो उनके अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा जाएगा। उसके बाद इसमें सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब जो हमारे रेलेवेंस का जो सेगमेंट है दैट इज सिलेक्शन प्रोसीजर, कि इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। तो इसमें आपके सिलेक्शन प्रोसीजर में प्री का एग्जाम होगा, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, 100 नंबर का आपका पेपर होगा, ऑनलाइन बेसिस पर होगा, जिसमें आपके 3 सेक्शन होंगे। और प्री का एग्जाम सबके लिए सेम होगा। अब लाइक इंग्लिश, पहला सेक्शन आपका इंग्लिश का होगा, ऑब्जेक्टिव उसमें आएंगे क्वेश्चन। दूसरा सेक्शन रीजनिंग का होगा, तीसरा सेक्शन क्वांट का होगा। और तीनों में ही आपके इंग्लिश और रीजनिंग में आपके 30 इंग्लिश में 30 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी 35 क्वेश्चन आएंगे। मार्क्स उतने ही क्वेश्चन के, मतलब पर क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा। और तीनों ही सब्जेक्ट्स के लिए 20 मिनट प्रोवाइड करे जाएंगे। और रीजनिंग और क्वांट का पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा। 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, और 60 मिनट 1 घंटा आपको प्रोवाइड करा जाएगा। उसके बाद फेज सेकंड आपका मेन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें मैं क्लियर कर दूं कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर वालों के लिए, जनरलिस्ट वालों के लिए ये सिलेबस है, वो मैं नहीं रीड कर रही, बट स्पेशलिस्ट वालों के लिए 200 नंबर का पेपर होगा ऑब्जेक्टिव का मेंस एग्जामिनेशन, और 30 नंबर का इंग्लिश का पेपर होगा दैट इज डिस्क्रिप्टिव। तो इसमें जो स्पेशलिस्ट हैं उनके लिए पहला पेपर रीजनिंग का होगा, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे, 30 मिनट प्रोवाइड करे जाएंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। फिर इंग्लिश का पेपर होगा, वो ऑब्जेक्टिव होगा, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में होता है, 30 मिनट्स प्रोवाइड करे जाएंगे। और टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, इंग्लिश भी 25 मिनट आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, 30 मिनट प्रोवाइड करे जाएंगे। स्पेशलिस्ट स्ट्रीम में आपको एडिशनल टेक्स्ट टू एक्सेस टेक्निकल एंड प्रोविजनल नॉलेज एंड रेलिवेंट जो भी है, तो इसमें आपका स्पेशलिस्ट स्ट्रीम में आपका लीगल से पूछा जाएगा, तो आपके 200 नंबर का टोटल ये पेपर है। और 35 मिनट्स इसके लिए भी प्रोवाइड करे जाएंगे। टोटल 150 मिनट्स आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। 150 मिनट्स बोले तो इसमें आपको 2 घंटे, मतलब 2.5 घंटे समथिंग प्रोवाइड करे जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा फिर 30 मिनट का आपका इंग्लिश का, जिसमें लेटर राइटिंग 10 मार्क्स की, ऐसे आपका 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। और इसके बाद यही सारी चीजें रहने वाली हैं। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, यानी कि आपकी इसमें पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स भी लगेगी। इसमें 1/4 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, तो 1/4 यानी कि 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, तो उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। और उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। और इसमें आपका एग्जामिनेशन का वेटेज 75% के रेशियो में लिया जाएगा, और 25 आपका इंटरव्यू का होगा। तो आई थिंक आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। और फाइनल सिलेक्शन आपका इसमें इंटरव्यू और मेंस के मार्क्स के बेसिस पर किया जाएगा। और यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। उसके बाद इसमें आपकी जो एप्लीकेशन फी है वो आपकी SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये रहने वाली है। ऑल कैंडिडेट्स के लिए इसमें जो कि SC ST PWBD से अलग है उनके लिए 850 850 रहने वाली है। और इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 30 अगस्त है, और 7 अगस्त के आपके एप्लीकेशन स्टार्ट। एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन बेसिस का ही रहेगा, और ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर है, जहाँ पे भी आप भरना चाहें आप उससे भर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपकी सारी चीज़ इसमें रहने वाली हैं, और इसमें आपको ऑनलाइन बेसिस पर अप्लाई करना है। और ये आपकी www.newindia.co.in वेबसाइट रहने वाली है। तो ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो स्टेट बेसिस की हो, सेंट्रल बेसिस की हो, परमानेंट जॉब हो, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब हो, वो सब हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर बताई जाती हैं। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशन आ रही हैं वो आपसे मिस ना हो। और ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।